हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किए थे। ट्रिग्नोमेट्री को हम आगे सोल्व आउट करेंगे, इससे रिलेटेड हम सम करेंगे। तो उसी बेस पर हमारा 10th क्लास में एक्सरसाइज 8.1 है, उस एक्सरसाइज को हम आज कवर अप करेंगे मोस्टली। तो देखें, तो एक्सरसाइज 8.1 करने से पहले हमने जो बातें की थी उनमें से जो मेन पॉइंट था हमारा वो क्या था। देखो, इस एक्सरसाइज को करने के लिए ज़रूरी क्या है, हमें पता होना चाहिए साइन, कोस और टेंजेंट, इनकी जो हमने वैल्यू निकाली थी। साइन किसके इक्वल था, कोस किसके इक्वल था और टेंजेंट किसके इक्वल था। तो साइन तो हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस हमारा था बेस बाय हाइपोटेनस और टेंजेंट था परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें हमने ध्यान क्या रखना है, अगर हमने साइन की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमें इस बात का पता होना चाहिए जो साइन है वो किसके अपोजिट था, हमारा कोसिकेंट के। ठीक है, कोस हमारा किसके अपोजिट था, सीकेंट के। और टेंजेंट हमारा किसके अपोजिट था, कोट के। इसके अलावा टेंजेंट में हमने किया था, टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन बाय कोस। और कोट के बारे में बात की जाए तो वो कोस बाय साइन होगा। ठीक है, तो इन सभी को हमने करना है। तो सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट सम है एक्सरसाइज 8.1 का, उसको कवर अप कर लेते हैं। जो सम है वो किस तरीके से है वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो वो देखें एक बार। सबसे पहला सम क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। बी पर राइट एंगल है, हमारे पास ए बी सी कोई ट्रायंगल है, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं हमारा ए बी सी। बी पे हमारा राइट एंगल हो गया, ये हमारा पॉइंट ए और ये सी। आगे क्या बोला है, जो ए बी है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई है। पूछा क्या है फर्स्ट कंडीशन में, साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है हमने। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, साइन सी और कोस सी की हमने वैल्यूज निकालनी है। तो देखें, अब हम इस सम को करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास नहीं दिया हम वो निकालेंगे, और वो कैसे निकलेगा, हमें पता है जो ए बी सी है वो क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल में जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम हमेशा पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम ए सी निकालेंगे, तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमेशा हाइपोटेनस स्क्वायर के। तो ए सी तो हमारे पास है नहीं, जो वैल्यू दी हुई है वो हम पुट आउट करेंगे। ए बी की वैल्यू हमारे पास 24 स्क्वायर हो जाएगा, बी सी की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस 49। अब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको जोड़ोगे आप, जब ऐड करोगे तो हमारा ये होगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू हमारी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब हमारा क्या है, हमने वो संख्या ढूंढनी है, वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करें तो 625 आए, यानी 625 आए। तो जब आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 ही हमारा होगा। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 25 सेंटीमीटर। अब ये करने के बाद हम ये वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये वैल्यूज़ देखिए हम कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यूज निकालेंगे हमारी जो दी हुई थी, साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू देखिए हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। लेकिन उससे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना, साइन ए है, बी है या सी है। तो साइन ए है तो ए वाली लाइन हमारी नीचे होनी चाहिए, तो नीचे है ही हमारी। तो साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 7, और हाइपोटेनस 25। तो साइन ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 7/25। ठीक है, कोस ए की वैल्यू निकालनी है, ए है तो नीचे हमारे लाइन है ही, तो प्रॉब्लम सोल्व आउट, साइड नीचे ही हमारी। बेस, कोस ए की वैल्यू निकालेंगे, बेस हमारा क्या है 24 बाय हाइपोटेनस हमारी कितनी है 25। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल जाती है। अगर बाय चांस आपसे पूछा जाए इस तरीके से
साइन ए डॉट कोस ए दे दे या साइन ए और कोस ए इकट्ठा दे दे, बीच में कोई कोमा वगैरह ना हो, तब क्या निकाल लेंगे, साइन ए की वैल्यू मल्टीप्लाई कोस ए की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करना होता है उस टाइम हमें, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी हमारी वो हमारा आंसर होगा। ये तो थी हमारी साइन ए और कोस ए की वैल्यू। उसके बाद हम कर लेते हैं अब साइन सी और कोस सी के बारे में। साइन सी और कोस सी यानी सी वाला पॉइंट हमारा नीचे होना चाहिए, तो सी वाला पॉइंट तो हमारा ऊपर है, तो इस डायग्राम को हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यानी बीसी जो हमें नीचे लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। जब बीसी को आप नीचे लेके आएंगे तो ए वाला पॉइंट हमारा ऊपर जाएगा ना। तो अब देखें ए बी की वैल्यू हमारी कितनी थी, 24 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू हमारी 25 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू हमारी कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे हम साइन सी और कोस सी। सबसे पहले साइन सी निकाल लेते हैं। सी वाली साइड जो हमारी वो नीचे की तरफ है, तो देखिए साइन सी इजीली निकल सकती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हमारा 24, हाइपोटेनस कितना हमारा 25। उसके बाद निकाल लेंगे कोस सी की वैल्यू, किसके इक्वल होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है 7 और हाइपोटेनस हमारा कितना है 25। तो इस तरह से हमारी साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकल जाएंगी। अगर पूछ ले दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सम हो गया है। और हमने जो आइडेंटिटीज बोल सकते हो, प्रॉपर्टी बोल सकते हो, फॉर्मूला बोल सकते हो, वो यही यूज किए हैं। 3 ये हैं, 3 और बनते हैं हमारे, कोसेकेंट का, सेकेंट का और कोट का, वो इनका उल्टा होता है। इन्हीं का यूज करना हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये तो था हमारा फर्स्ट सम। उसके बाद देखिए आप आगे सेकंड सम में क्या करेंगे हम, जो सेकंड सम है, सेकंड सम को देखिए जो आपकी स्क्रीन के नीचे दिया हुआ है। इसने बोला है इन एडजॉइनिंग फिगर, डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम वो डायग्राम ही बनाएंगे। क्या दे रखा है देखिए एक बार ध्यान से, पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर, जिसमें हमारी पी क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर है, पी आर हमारी 13 सेंटीमीटर है, क्यू आर हमारे पास नहीं दी हुई है। पूछा क्या है, फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर। टेंजेंट पी माइनस कोट आर की हमने वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखिए सबसे पहले हम क्यू आर को निकालेंगे। सेम मेथड हमारा, राइट ट्रायंगल हमारा यहाँ पर बनेगा। तो क्यू आर निकालेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आया था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर माइनस प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बना था। अब की बार हमने निकालना बेस, तो परपेंडिकुलर को इस साइड लेके आएंगे, तो हाइपोटेनस माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारी कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर हमारा क्या है पी क्यू 12, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। यहाँ पर आप चाहे तो इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैसे, हाइपोटेनस हमारी इसमें क्या है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा क्या है क्यू आर स्क्वायर। ये वैल्यूज क्यों पुट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा इसमें क्या है पी पॉइंट यूज किया गया है, तो यहाँ पे पी का मतलब ये एंगल हो जाएगा, ये साइड होगी, पूरी साइड ही लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे। तो देखिए यहाँ से फिर हमारा ये वैल्यू आ गई हमारी क्यू आर स्क्वायर के। लेकिन निकालना हमने क्या है क्यू आर, तो दोनों साइड में हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट, ये हमारा कट आउट हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 होगा और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होगा। उसके बाद देखें आगे किसके इक्वल होगा हमारा क्यू आर के, स्क्वायर रूट हम लेंगे। अब माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करोगे 5, 6 में से 4 2 0, क्यू आर के इक्वल। जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये क्या आएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे तभी 25 आता है। 5 का वर्ग करने पर ही हमारा 25 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हम इसको इजीली निकाल सकते हैं टेंजेंट पी और कोट आर की वैल्यू। सबसे पहले टेंजेंट पी वाला पॉइंट हमारा नीचे होना चाहिए ना, टेंजेंट तो तभी निकलेगा। तो अब आप इसका उल्टा करेंगे, तो देखिए ध्यान से अब डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, यहीं पे कर देते हैं। पी वाला पॉइंट हमें नीचे लेके आना पड़ेगा, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये
P हम नीचे ले आएंगे तो देखिए अब ध्यान से P Q और R चला जाएगा हमारा ऊपर की तरफ। हमें कैसे पता लगा एंगल यहाँ पे बनाना वो वहाँ पे, वो इस पॉइंट से ही एंगल हमारा के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, P Q हमारी 12 सेंटीमीटर थी, Q R हमारी 25 सेंटीमीटर आई थी और 5 सेंटीमीटर आई थी, गलत लिख दिया गया यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर आई थी हमारी और ये आई थी हमारी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमने वहाँ पे 25 निकाला था, स्क्वायर रूट निकाला था। ठीक है, वो बाई मिस्टेक 25 लिखा गया था, तो 25 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं हम, तो उसका सोल्व करोगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। तो अब देखें टेंजेंट P, टेंजेंट किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर। बेस हमारा क्या होगा? P क्या हो, यानी कि 12 माइनस में कोट R। कोट R वाला पॉइंट तो हमारे इस डायग्राम से निकले क्योंकि R वाला पॉइंट हमारा नीचे है, तो कोट टेंजेंट का उल्टा होता है ना, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारा इसमें क्या है? 5 और परपेंडिकुलर कितना है? 12। दोनों एक जैसे सोल्व आउट करोगे तो क्या आएगा आंसर हमारा? 0। तो इस तरह से हमारा सेकंड सम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सम करते हैं हम, जो हमारा थर्ड सम है उसके बारे में देखिए आगे। थर्ड सम में क्या बोला इसने, जो सम आपके स्क्रीन के नीचे भी दिया हुआ है, क्या बोला है? साइन A किसके इक्वल है? 3/4 के। तो हमने क्या है? कोस A और टेंजेंट A को कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के सम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ये होगी, आपको ये कैसे पता लगेगा? ना ही हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कुछ भी नहीं है, तो वो सब हम कैसे करेंगे? वो पॉइंट हमारा यहीं से क्लियर हो जाएगा। साइन A, यानी A वाला पॉइंट हमारा नीचे आएगा, तो डायग्राम आप अपनी मर्जी से बना लीजिए। ठीक है, ये A, ये B, ये हमारे पास C। ठीक है, साइन A 3/4, 3/4 के बराबर है। साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा क्या है? BC और हाइपोटेनस AC। तो BC की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी हो जाती है? 3 और AC की वैल्यू हमारी हो जाती है 4। यूनिट हमारी दी नहीं हुई, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, तो आप पीछे यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट्स, या फिर इसकी जगह आप K वर्ड यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो अब हम सोल्व आउट करेंगे इसको, तो हमें बेस निकालना पड़ेगा ना, तो AB स्क्वायर निकालेंगे हम सबसे पहले। तो AB निकालोगे किसके इक्वल होगा? पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारी 4 थी, 4 स्क्वायर माइनस BC की 3 स्क्वायर। तो AB की वैल्यू देखो आगे, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का 9, अंडर रूट लोगे दोनों साइड में, ये कट आउट हो गया। तो AB की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 7। उसके बाद देखिए आगे AB की वैल्यू हमारी अंडर रूट 7 आ जाती है। अब हम आगे निकालेंगे कोस A की वैल्यू। कोस A की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कोस किसके इक्वल हमारा? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे क्या है? अंडर रूट 7 और हाइपोटेनस हमारी कितनी है? सॉरी एक मिनट, हाँ, हाइपोटेनस हमारी क्या है? 4। टेंजेंट A की वैल्यू निकाल लेंगे, वो किसके इक्वल है हमारा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 3 और बेस क्या है? अंडर रूट 7। तो इसी के साथ हमारी दोनों वैल्यूज निकल जाती हैं, तो ये हमारा सम हो जाता है। इस तरह के आपके सामने 1-2 सम और होंगे, आप उनसे और अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने सिर्फ ये ध्यान रखना, ये यूनिट्स हैं हमारी, परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनस की यूनिट्स हैं। ठीक, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम में देखिए फोर्थ सम जो है, जो आपकी स्क्रीन के नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं कि स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। तो फोर्थ सम की स्टेटमेंट देखते हैं हम। इसने बोला है गिवन, दिया हुआ है क्या है? 15 कोट A इज इक्वल टू 8। ठीक है, फाइंड साइन A और सीकेंट A। इन दोनों की हमने वैल्यूज
निकालनी है। तो देखिए वो वैल्यूज हम कैसे निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम पीछे की तरह, सिर्फ हमारा यहाँ पर 15 इस साइड दे दिया। तो सबसे पहले 15 को उस साइड लेके जाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा ना, तो 8 बाई क्या होगा हमारा 15। तो जो अभी पहला सम किया था और ये सम बिल्कुल सेम हो चुके हैं। हमने क्या है, डायग्राम बनाना है अब, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ए बी सी हमारे पास कोई ट्रायंगल हो गया, कोट ए 8 बाई 15, और कोट हमारा किसके इक्वल है, कोट और टेंजेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो कोट इसका अपोजिट हो गया ना, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस ए बी है हमारे पास और परपेंडिकुलर बी सी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, ए बी बाई बी सी, ए बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर 8 यूनिट, और बी सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी 15 यूनिट। अब निकालेंगे हम ए सी। तो ए सी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखो ए सी स्क्वायर, ए सी हमारा यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस, तो किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर। बेस क्या हमारा ए बी स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर। आगे देखें, ए बी की वैल्यू हमारे पास 8 है तो 8 स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 15 है तो 15 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आगे निकालो, 8 का स्क्वायर करोगे 64 और 15 का 225। 8 का वर्ग किया तो 64 और 15 का वर्ग किया तो 225। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट दोनों साइड में। क्यों लिया, क्योंकि हमने सिर्फ ए सी की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को ऐड कर दो, 4 और 5 9, 6 और 2 8, और ये हमारा 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारा यहाँ से आ जाता है जब इसको आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये शायद 17 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, हाँ 17 का स्क्वायर रूट होता है हमारा ये। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 17, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, और एक बात को आपने ध्यान रखना है, जो हाइपोटेनस होती है वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से ज़्यादा होगी। अगर कभी भी हाइपोटेनस की वैल्यू इनसे कम आ जाती है तो समझ लेना आपका सम गलत हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम आगे, साइन ए की वैल्यू हमने निकालनी है, साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 15 और हाइपोटेनस कितना है 17। सीकेंट ए की वैल्यू, सीकेंट यहाँ पर तो नहीं है, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस वाले का, बताया था आपको। तो हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस हमारी कितनी है 17 और बेस कितना है 18। इसी के साथ हमारा ये सम सोल्व आउट हो जाता है। उसके बाद हम आगे करेंगे जो हमारा नेक्स्ट सम है, सम नंबर 5। तो उसके बारे में देखें, फिफ्थ सम में क्या बोला इसने, गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बची हुई रेशियो वो सभी की सभी हमने निकालनी है। अब वो कैसे निकाल लेंगे उसके लिए हम देखेंगे, यहाँ पर पहले हमारा एंगल था, अब की बार थीटा दे दिया, तो हम डायग्राम बनाएंगे हमारा सेम पहले की तरह, ठीक है। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का, तो हाइपोटेनस बाय बेस, ये हमारा हाइपोटेनस और ये बेस, हाइपोटेनस 13 और बेस 12। ए बी सी या पी क्यू आर आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें ए सी निकालनी पड़ेगी। ए सी क्या हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालोगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर होगा। ए बी की वैल्यू हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर होगा। जब इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 13 का वर्ग किया 169 और 12 का वर्ग किया तो हमारा 144 होगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमारा कट आउट हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू
जब इसको माइनस करेंगे 9 में से 4 माइनस किया 5, 2 स्क्वायर रूट, तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, इसने बोला ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी की सभी निकालनी है, यानी कि साइन भी निकालना, साइन थीटा भी, कोस थीटा भी, सेकेंड तो दिया हुआ है, टेंजेंट थीटा भी, कोट थीटा और कोसेकेंट थीटा, ये सभी के सभी हमने निकालने हैं। तो साइन थीटा, साइन किसके इक्वल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हमारा 5 और हाइपोटेनस हमारा क्या है 13। ठीक है, कोस हमारा किसके इक्वल है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस 12 और हाइपोटेनस हमारा 13। टेंजेंट किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा 5 और बेस हमारा 12। कोट थीटा किसके इक्वल होगा, कोट का अपोजिट, बेस बाय परपेंडिकुलर 12/5। एक तरीके से ये एक दूसरे का उल्टा होंगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। कोसिकेंट, कोसिकेंट वाला किसका उल्टा होता है, साइन वाले का, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारी कितनी है 13 और परपेंडिकुलर क्या है 5। तो दोनों वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे दूसरे का अपोजिट है। तो इसी के साथ हमारी ये वैल्यूज निकल जाती है 5th सम में। उसके बाद हम आगे करेंगे जो नेक्स्ट सम है हमारा, वो देखें एक बार। नेक्स्ट सम में क्या बोला गया है, नेक्स्ट सम में देखिए, पहले इसको साफ कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट सम हमारा 6th। नेक्स्ट सम में क्या बोला गया आपको, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। इसने बोला है एंगल ए और एंगल बी दोनों के दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसी के साथ क्या है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी हमारा दिया हुआ है। तो हमने क्या शो करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाएंगे हम, तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल हो गया। ठीक है, सी पर राइट एंगल लेंगे, आप यहाँ पे ए लेना चाहे ए, बी लेना चाहे तो बी, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए अब ध्यान से, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो सिर्फ सी वाला ही हमारा राइट एंगल होगा। इसने बोला कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसी से हमारा सम सोल्व आउट होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बी वाली साइड हमारे नीचे, तो कोस बी की वैल्यू तो इजीली निकल सकती है। कोस ए की वैल्यू निकालने के लिए इस डायग्राम को हमने क्या है, ए वाला पॉइंट हमारा नीचे लेकर आना पड़ेगा। तो डायग्राम हमारा तब कैसा बनेगा वो देखिए, सी पे हमारा राइट एंगल है, ए हमारा यहाँ पर होगा और बी यहाँ पर होगा। ठीक है, सी पर हमारा राइट एंगल है, ये कोस ए के लिए हो गया। तो यहाँ से कोस ए की वैल्यू जो आप निकाल लेंगे इस डायग्राम से, कोस किसके इक्वल होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। इसमें बेस हमारा क्या है, AC और हाइपोटेनस हमारी AB। कोस B की जो वैल्यू निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, इस डायग्राम से निकलेगी ना। तो कोस B की वैल्यू जब आप निकाल लेंगे तो देखो, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या होगा इसमें BC और हाइपोटेनस क्या होगी हमारी AB। ठीक है, दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखें एक बार, कोस A की वैल्यू हमारी क्या है, AC बाई AB इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वल तो दिया हुआ है, कोस B की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, BC बाई AB। ठीक है, अब समझिए इस बात को, AB से AB कट हो गई, तो AC इज इक्वल टू किसके आई हमारी, BC के। यानी कि जो ये साइड है हमारी AC वाली, ये साइड किसके इक्वल होगी हमारी BC के। जब ये साइड इसके इक्वल है तो ट्रायंगल्स में हमारा रूल है, अपोजिट साइड अगर इक्वल होंगी तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B भी होगा हमारा। तो यही हमने प्रूव करना था। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हमारे यहाँ से कंप्लीट
सोल्व आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं, वो देखिए नेक्स्ट सम में क्या पूछा है, देखिए एक बार ध्यान से। 7th सम इसने बोला है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमने दो कंडीशंस में निकालना है। फर्स्ट में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा को सोल्व आउट करना है इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और डिवाइड में हमारा क्या है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये वैल्यूज निकालनी है। और सेकंड पॉइंट में हमने क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है। इस सम में भी हमने सेम उसी तरीके से करना जो अभी तक करते आए हैं, तो इसलिए ये सम आप खुद ट्राई आउट करोगे, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सम है हमारा 8th सम, वो देखिए आप एक बार। 8th सम में क्या करना है हमने, 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो हमने निकालना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा या नहीं होगा, हमने ये बताना है। तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू जब आप निकाल लेंगे वो क्या होगी, 4/3 होगी ना। ठीक है, तो कोट की वैल्यू निकल गई, तो आगे तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं डायग्राम बना के, सेम वही हमारा मेथड्स। तो जो हमने 6 सम किए हैं, पहले 6 सम जो आपको जो करवाए गए हैं, प्रैक्टिकली करवाए गए हैं, उन्हीं बेसिस पर ये सम भी होंगे। तो इसलिए ये सम भी आप ट्राई आउट करोगे। तो ये दोनों सम आप ट्राई आउट करोगे, फिर भी कहीं प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व आउट करवा दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ जहाँ तक आपको समझाया गया, जो हमने 6 सम किए हैं वो आपने अच्छे से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर चाहे तो व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। क्यों? क्योंकि नॉलेज को जितना आप बांटोगे, जितना ज्ञान आप बांटोगे, दूसरों को सिखाओगे, उतना वो सीखेंगे। ठीक, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। तो इसलिए क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सही से समझ में आता है, तो आप दूसरों को भी बताएं और दूसरों को भी दिखाएं कि वो कैसे सीख सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हम कर रहे हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है। ज़रूरी नहीं कि 10th के स्टूडेंट ही ये करेंगे, 10th के स्टूडेंट्स के अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सम जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।